अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बाग के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर निहायत अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीस से बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों के सरवत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्मे जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खुबां सयाहे लामकां वजह कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून हुज़ूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में कि जलवागर रहे रुख की बहार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में। नज़र में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के कि बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जान्ना की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का ये अजीम रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में हम और आप शरीक हैं और बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन इस्लाम भी यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला मेरा और आप सबका आना अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल कबूल फरमाए और हमारे हाफिज़ मुजाहिद साहब और उनके जितने रफ़क़ा और ज़िम्मेदारान हैं
अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए और सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह इंसान को हमेशा तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को हमेशा बर्बाद करते हैं। आप देखें जितनी भी कौमें तबाह हुई, हमसे पहले कभी इस सरजमीन पर कौमें आद बसती थी, कभी कौमें समूद बसती थी, कभी कौमें लूत बसती थी, कभी कौमें नूह बसती थी। कमोबेश हजारों की तादाद के अंदर अक़वाम इस सरजमीन पर आई, लेकिन कोई जमीन के अंदर धसा दिया गया, किसी को हवा के जरिए से बर्बाद कर दिया गया, किसी को पानी के अंदर गर्क कर दिया गया, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई, किसी को जमीन से सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, किसी के चेहरे को सूअर के चेहरे की तरह बना दिया गया, किसी का चेहरा खिंजीर के चेहरे की तरह बना दिया गया, किसी का चेहरा बंदर के चेहरे की तरह बना दिया गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कौमों ने जब भी अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को दावत दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को चैलेंज किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुतय्यना मुद्दत के लिए उनको वक्त दिया, और उसके बाद जब उस कौम ने न माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक कर दिया, उनको तबाह कर दिया। बल्कि कुदरत ने कुरान मुकद्दस के अंदर जा बजा कौमों का तस्करा किया है। सूरे आराफ उठा करके देखें, सूरे नूह उठा करके देखें, सूरे हूद उठा करके देखें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान की सूरतें पुकार पुकार कर कौम मुस्लिम को दावत दे रही है। लोगों, तुमसे पहले जो कौमें आई, उन्होंने जमीन के ऊपर अल्लाह की इबादत करने की बजाय उन्होंने गुनाह किए, उन्होंने अय्याशियां की, उन्होंने आवारगी की, उन्होंने पाप किए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस्लाह के लिए कभी जनाबे मूसा को भेजा, कभी जनाबे नूह को भेजा, कभी जनाबे दाऊद को भेजा, कभी जनाबे अय्यूब को भेजा, कभी जनाबे यूसुफ को भेजा, कभी जनाबे सालेह को भेजा, कभी जनाबे उज़ैर को भेजा, कभी जनाबे जुल्किफ्ल को भेजा, कभी जनाबे सुलेमान को भेजा, कभी जनाबे दाऊद को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ अंबियाए किराम को जलवागर फरमाया। अल्लाह का नबी आता रहा और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से डराता रहा। अल्लाह का नबी आता और आने के बाद अल्लाह का नबी कहता, लोगों गुनाह मत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को चैलेंज मत करो, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो, वरना तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। लोग अल्लाह के नबी अल्लाह अकबर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से बहस करते, हुज्जत करते, और नतीजा ये होता फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब में गिरफ्तार फरमा देता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कौमे नूह के अंदर चंद गुनाह थे, उनको गर्क कर दिया गया जो है वो पानी के अंदर। तूफान आया, एक ऐसा तूफान जो आलमी तूफान था, उसके अंदर उनको गर्क कर दिया गया। इसी तरीके से कौमे आद को गर्क कर, कौमे आद को तबाह कर दिया गया, कौमे समूद को तबाह कर दिया गया, कौमे लूत पर पत्थरों की बरसात कर दी गई। दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद एक ऐसी कौम आई कि अल्लाह ने उनके चेहरे को सूअर और बंदरों की तरह कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज अल्लाह अकबर जो इनफिरादी गुनाह, जो चंद चंद गुनाह उन अक़वाम के अंदर मौजूद थे, वो सारे गुनाह आज कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद है। और लोगों को ऊपर हैरत है कि लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करें हम पर अजाब नहीं आएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि और कौमें जो गुनाह कर रही थी,
उससे बहुत बढ़ चढ़ के आज कौम मुस्लिम गुनाहों के अंदर गिरफ्तार है, बल्कि जिन गुनाहों का तसव्वुर दूसरी कौमें नहीं कर सकती थी वो सारे जराइम हमारे अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? फिर हम अपने अल्लाह से क्यों नहीं डरते? क्या कुदरत ने तुमसे वादा किया है कि तुम कुछ भी करोगे अल्लाह तुम पे अजाब नहीं भेजेगा, अल्लाह तुम्हें अजाब में गिरफ्तार नहीं करेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको बताऊं, कौम लूत पर जो अजाब आया था वो इस वजह से आया था कि वो मर्दों के साथ एक दूसरे के साथ बदफेली किया करते थे और वो बुलंद आवाज से हवा खारिज किया करते थे और वो ताली बजाते थे और वो सीटी बजाते थे। इन चार जराइम की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर पत्थरों की बरसात फरमा दी। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गुनाह कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? क्या ये गुनाह मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कौम नूह का हाल ये था। अल्लाह अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जनाबे नूह का मजाक उड़ा रही थी। क्या कुछ लोग आज भी इस उम्मत के अंदर ऐसे नहीं हैं कि जो अंबियाए किराम का मजाक उड़ाते हैं? कोई कभी इल्म गैब का इनकार करके नबी के इल्म का मजाक उड़ाता है, कभी नबी को अपनी तरह कहकर नबी की बशरियत का मजाक उड़ाया जाता है, कभी नबी की नूरानियत पर जो है वो हंसी खेल की जाती है, कभी नबी के मिलाद पर एतराज किया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, क्या इस उम्मत के अंदर वो जुर्म मौजूद नहीं है जो जनाबे नूह की कौम के अंदर मौजूद था? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तौल में कमी किया करती थी। क्या इस उम्मत के अंदर नाप तौल में कमी करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कुदरत किसी कौम पर अजाब करने का फैसला कर लेती है तो दुनिया की कोई ताकत फिर उस कौम को अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया, अगर कौम नूह के अंदर अल्लाह के अजाब से कोई बच सकता था तो एक नन्हा सा बच्चा बच सकता था, लेकिन वो 6 महीने का दूध पीता बच्चा भी न बच सका। अल्लाह ने उसको भी हलाक कर दिया। उसकी हलाकत की वजह साहिब तबरी इस तरीके से बयान करते हैं कि जब एक औरत जिसका नाम अजाब में गिरफ्तार लोगों में शामिल था, कुदरत ने जिन पर अजाब करने का ऐलान किया था उन लोगों में एक औरत का नाम शामिल था। उसका 6 महीने का दूध पीता बच्चा था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती तैयार हो गई और अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और आपने अपने बेटे को भी हुक्म इलाही के बगैर कश्ती के अंदर सवार नहीं किया, आपने अपने बेटे को भी दूर कर दिया और उनका बेटा भी अपने बाप के सामने गर्काब हो गया, डूब गया पानी के अंदर। तो एक औरत अपनी होशियारी दिखाने के लिए 6 महीने का बच्चा लेकर पहाड़ पे चढ़ी। जब वो पहाड़ पे चढ़ी तो पानी की लहरें उसके कदमों तक पहुंची। उसने गोद का बच्चा, जब पानी की लहरें कमर तक आई तो गोद का बच्चा उसने कंधे पे डाला। जब पानी की लहरें कंधे तक पहुंची तो उसने कंधे का बच्चा सर पे उठाया, हत्ता के पानी की लहरें उसके सर तक पहुंची, वो भी डूब गई और उसका बच्चा भी डूब गया। यहां पर मेरी माएं और बहनें भी मौजूद है, खवातीन इस्लाम भी मौजूद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मर्द हजरात भी मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का गुनाह क्या था? वो बच्चा अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार क्यों हो गया? वो बच्चा आखिर क्यों डूब गया? उस बच्चे ने तो कोई जुर्म नहीं किया था। उस बच्चे ने तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेअदबी नहीं की थी। उस बच्चे ने तो किसी बुत की इबादत नहीं की थी। उस बच्चे ने तो अल्लाह के गजब को चैलेंज नहीं किया था।
उस बच्चे ने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हक तलफी नहीं की थी, उस बच्चे ने तो अल्लाह की इबादत से इनकार नहीं किया था, उस बच्चे ने कोई जुर्म नहीं किया था। फिर आखिर वो बच्चा क्यों डूब गया? उसकी वजह ये थी, वो बच्चा अगर झूले में होता तो शायद वो बच्चा नहीं डूबता। वो बच्चा एक मुजरिम औरत की गोद में था, वो बच्चा एक पापी औरत की गोद में था। पता चला कि जब अल्लाह गुनहगारों को अजाब में गिरफ्तार करता है तो जो उनके आसपास होते हैं अल्लाह उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देता है। जो उनकी सोहबत में बैठते हैं अल्लाह उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देता है। जो उनके साथ रहते हैं अल्लाह उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देता है। जो उनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देता है। जो उनके घर में रहते हैं अल्लाह उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देता है। जो उनके गुनाह पर चुप रहते हैं अल्लाह उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक एतबार से कौमे लूत से ज्यादा, कौमे आद से ज्यादा, कौमे समूद से ज्यादा, कौमे शुआइब से ज्यादा आज उम्मते मुस्तफा माअज़ल्लाह गुनाहों के अंदर डूबी हुई है। अल्लाह अकबर, वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी में नहीं? अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब अपने गुलामों को कह दे कि वो अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल करें, वो अपनी निगाहों को नीचे झुकाए रखें, वो अपनी आंखों की हिफाजत करें। आज आप देखें अल्लाह अकबर, मुसलमान जो बहुत सारे बड़े गुनाहों में गिरफ्तार है, आज मुसलमान अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी निगाहों का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। कभी कोई माअज़ल्लाह औरतों पे बदनजरी करता है, कभी कोई औरतों के जिस्म को देखता है, कभी कोई उर्यानियत को देखता है। और आज का दौर तो कैसा भयानक दौर है। इंटरनेट ने मुसलमानों को अपने जाल के अंदर ऐसे फांस लिया है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई नौजवान होगा, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, संजीदा हो या गैर संजीदा हो, इल्म वाला हो या जाहिल हो, आज हर मुस्लिम नौजवान इंटरनेट की तबाहकारी के अंदर गिरफ्तार हो गया। कोई फेसबुक पर बैठ करके किसी औरत के नंगे जिस्म को थिरकता देख रहा है, कोई फिल्मों के अंदर उर्यानियत को देख रहा है, कोई माअज़ल्लाह इंटरनेट पर अल्लाह अकबर, कोई व्हाट्सएप पर अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है, कोई यूट्यूब पर बैठ करके अपनी रातों को गुनाहों की नज़र कर चुका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़िना करना जितना बड़ा जुर्म है, ज़िना को देखना उतना बड़ा जुर्म है। अब आप मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं हमने अपने दामन को तो ज़िना से बचा लिया, हमने अपने दामन को तो गुनाह से बचा लिया, लेकिन अल्लाह अकबर, जो रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पर बैठकर औरतों के साथ चैटिंग करते हैं, यूट्यूब पर बैठकर ज़िना के मनासिर देखते हैं और नाज़ेबा हरकतें देखते हैं, अल्लाह अकबर, कौन क्या देखता है ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। हम ये नहीं कहते कौन क्या देखता है, लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता या उन लोगों को डर नहीं लगता जो इंटरनेट पर बैठकर अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं? मुझे बताओ, जो कौमे नूह को गर्काब कर सकता है, क्या वो कौमे मुस्लिम को गर्काब नहीं कर सकता? जो कौमे लूत पर पत्थर बरसा सकता है, क्या वो तुम पर पत्थरों की बरसात नहीं कर सकता? आज नौजवानों का हाल ये है, अगर माअज़ल्लाह वो उर्यानियत यूट्यूब पर देखता है तो अपने दोस्त को उसकी लिंक शेयर करता है कि ये मैंने देखा, तुम भी इसको देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहां जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान ज़िना करता है उस वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है और वो उस वक्त मोमिन नहीं रहता। जब इंसान चोरी करता है उस वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है, वो मोमिन नहीं रहता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, अगर गुनाह करते करते मौत आ गई, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? रब की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कोई गाना देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई हीरो
हीरोइन का जिना देख रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम अल्लाह न करे इंटरनेट पर बैठ करके जिना देख रहे हो और उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह को कब्ज कर ले, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो जिस हालत में मरेगा कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और एक खातून जन्नत की कनीजों, आप मुझे बताएं तो सही, अल्लाह के हबीब उम्मत पर कितनी शफकत करते हैं, अल्लाह के हबीब उम्मत पर कितना प्यार करते हैं, अल्लाह के हबीब उम्मत से किस कदर मोहब्बत करते हैं। पूरी पूरी रात उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं करते हुए रो रहे हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं तो सीधा पैर मस्जिद में, सीधा पैर घर में रखते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पहले सीधा पैर मस्जिद में रखते हैं, कहीं जाते हैं तो पहले सीधा पैर रखते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब बैतुल खला में जाने की बात आती है तो अल्लाह के हबीब पहले सीधा पैर मस्जिद में रखने, पहले सीधा पैर बैतुल खला में रखने का हुक्म नहीं देते, बल्कि मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बैतुल खला में जाओ तो पहले उल्टा पैर बैतुल खला में रखो और जब बैतुल खला से निकलो तो पहले सीधा पैर निकालो। 1450 साल पहले, मुमकिन है इसकी हिकमत किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन आज साइंस कह रही है कि इंसान, जब इंसान को दिल का दौरा पड़ता है या इंसान को मौत का दौरा पड़ता है, जब मौत का झटका इंसान को आता है तो उसका जिस तरफ सीधा पैर होता है वो उसी तरफ गिरता है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत गैब का नबी ने बताया बैतुल खला में जाओ तो पहले उल्टा पैर रखो, मस्जिद में जाओ तो पहले सीधा पैर रखो। क्यों? अगर मस्जिद में जाते वक्त मौत आ गई तो तुम मस्जिद के अंदर गिरो ताकि अल्लाह के घर में गिरो, तुमको अच्छी जगह पर मौत आए। और बैतुल खला में जाते वक्त अगर तुमको मौत आई तो अल्लाह के हबीब बता रहे हैं पहले उल्टा पैर रखो बैतुल खला में, ताकि मौत आएगी तो तुम बैतुल खला में न गिरो बल्कि तुम बाहर गिरो, और जब निकलो तो पहले सीधा पैर निकालो ताकि अगर निकलते वक्त मौत आई तो तुम बैतुल खला से बाहर गिरो। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो करें गंदगी की नहूसत उतनी ज्यादा नहीं है, पाखाने की गंदगी उतनी ज्यादा नहीं है जितना गुनाहों की गंदगी है। अगर इंसान के जिस्म पर गलाजत लग जाए, पाखाना लग जाए तो वो थोड़े से पानी से धुला जा सकता है, लेकिन इंसान के दामन पर अगर गुनाह का धब्बा लग जाए तो इंसान 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल कर ले तब भी 7 समुंदर के पानी इंसान के लगे हुए गुनाह के धब्बे को नहीं धुल सकते। अब आप मुझे बताओ, जो इस्लाम अपने मानने वाले को पाखाने और पेट की गंदगी में मरते हुए गवारा नहीं कर सकता, आज उस इस्लाम के मानने वाले गुनाहों की गंदगी में डूब गए, गुनाहों के दलदल में डूब गए। आज इंसान को पाखाने और कचरे की गंदगी से तो नफरत है लेकिन गुनाह की गंदगी से नफरत नहीं। सुन लो, जो पाखाने की गंदगी है वो हमारे पेट से निकली हुई है, इंसान उसको पानी के जरिए धुल करके उससे पाक हो सकता है, लेकिन जो गुनाह की गंदगी है उसको दुनिया का कोई पानी धुल नहीं सकता, उसको दुनिया का कोई कपड़ा साफ नहीं कर सकता, उसको दुनिया की कोई कोशिश धुल नहीं सकती। जो मजहब अपने मानने वाले को गलाजत में मौत के दलदल में नहीं देख सकता, आज वो कौम गुनाह के दलदल में मर रही है, आज वो कौम गुनाहों के दलदल में डूब रही है। आप मुझे बताओ, अगर जिस्म पे गंदगी लगेगी तो दुनिया का इंसान दूर होगा, लेकिन अगर जिस्म पर गुनाह के धब्बे लगेंगे अल्लाह के फरिश्ते दूर होंगे, अल्लाह का अज़ाब करीब होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गुनाह अल्लाह को कितना नापसंद है। अल्लाह सिर्फ गुनहगारों को अज़ाब नहीं देता बल्कि गुनाह देखकर जो चुप रहते हैं अल्लाह उन पर भी अज़ाब नासिल फरमाता है। कुरान मुकद्दस उठा करके देखें, अल्लाह ने हफ्ते के दिन वालों का तस्करा कुरान में किया है। एक कौम थी
जिनको अल्लाह ने कौम यहूद को अल्लाह ने फरमाया तुम लोग सनीचर के दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। उनका कारोबार था मछलियों का शिकार, वो माहीगीरी करते थे, मछलियां पकड़कर फरोख्त करते थे, वो मछलियों की तिजारत करते थे। अल्लाह ने मना किया सनीचर को, सैटरडे को तुम मछलियों का शिकार नहीं करना। अब अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह जिस काम से मना करता है शैतान उस काम को बहुत लजीज और बहुत खूबसूरत बना करके पेश करता है। इंसान को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत फायदा है। अल्लाह ने सनीचर के दिन मछलियों का शिकार मना किया, एक हफ्ता वो रुके तो क्या देखा कि मछलियां दरिया की सतह पर तैर रही है, इनके मुंह में पानी आ गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं जब अल्लाह ने मुझे पहली बार जन्नत दिखाई और पहली बार जहन्नम दिखाई तो मैंने जन्नत की नेमतें और जहन्नम का अजाब देखकर कहा अल्लाह जहन्नम में कोई नहीं जाएगा, सब जन्नत ही में जाएगा। लेकिन अल्लाह ने जहन्नम को गुनाह की लज्जत से लपेट दिया, जहन्नम को गुनाह की लज्जत से लपेट दिया और जन्नत को इबादत की मेहनत से लपेट दिया, इबादत की मुशक्कत से लपेट दिया। जिब्रील कहते हैं जब मैंने देखा तो मेरी जबान से निकला अब जन्नत में कोई ना जा सकेगा, लोग जहन्नमी के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि इंसान को गुनाह में लज्जत लगती है, लेकिन अगर इंसान होशियार हो, दाना हो, दानिशमंद हो, अगर उसको अपने मुस्तकबिल की फिक्र हो तो उसको पता चलता है कि इंसान लज्जत के लिए गुनाह नहीं करता, क्योंकि लज्जत तो चली जाने वाली चीज है मगर गुनाह बाकी रह जाने वाला है। किसी भी गुनाह में 2 मिनट से ज्यादा की लज्जत नहीं मिलती। ये शैतान का फरेब है, शैतान का जाल है, शैतान का मक्र है। मर्द हो या औरत कोई गुनाह कर लो उसमें बहुत देर तक लज्जत नहीं मिलती और हर गुनाह के बाद इंसान का दिल बेकरार हो जाता है, इंसान का दिल बेचैन हो जाता है, इंसान का ज़मीर उसको कच्चों के लगाता है। पूछ लो उन लोगों को जो शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, पूछ लो उन लोगों से जो जिना के अड्डे आबाद करते हैं, पूछो उन लोगों से जो नमाजों को तर्क करते हैं, पूछो उन लोगों से जो लोगों का माल नाहक खा लेते हैं, पूछो उन लोगों से जो किसी को नाहक कत्ल करते हैं, पूछो उन लोगों से जो औरतों पे बदनजरी करते हैं, नर्म नर्म गद्दों पे रातों को जाते हैं तो उनको नींद चैन की नहीं आती, वो रातों को करवटें बदलते। पेट भरा हुआ है, मुरग्गन ग़िज़ाओं से उन्होंने पेट को भर लिया, इतना खा लिया कि हजम करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की जरूरत पड़ी, लेकिन जब बिस्तर पे गए तो करवटें बदलने के सिवा कुछ नसीब न हुआ। क्यों? इसलिए कि इंसान पैसों के बल पर नर्म गद्दे तो खरीद सकता है, इंसान दौलत के बल पर सुकून की नींद नहीं खरीद सकता। अगर सुकून की नींद चाहते हो तो अल्लाह को राजी करो, तब सुकून की नींद आएगी। अगर घरों में सुकून चाहते हो तो अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाओ, तब सुकून की जिंदगी मिलेगी। तुम्हारी घर की औरतें बेपर्दा बाजारों की जीनत बने, तुम्हारी घर की औरतें खुले सर घूमती रहे, तुम्हारे घरों में रातों दिन सीरियल चलता रहे, तुम्हारे घरों में फिल्मों की आवाज आए, कुरान मुकद्दस की तिलावत छोड़ दो, गाने गुनगुनाना शुरू किया, फिल्में देखना शुरू किया, तो फिर चैन की जिंदगी कैसे? बाप बेटे में नहीं बनती, माँ बेटे में नहीं बनती, घर के अंदर एक आग सी लगी हुई है। बाप बेटे का मुंह देखना पसंद नहीं करता, बेटा बाप का मुंह देखना पसंद नहीं करता, माँ बेटी से नफरत कर रही है, बेटी माँ के अंदर झगड़े हो रहे हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसका सबब क्या है? मेरे सरकार ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया, मेरे गैब का नबी ने पहले बताया
अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान कहे और किसी से कह दूं कि वो नमाज पढ़ाए और मैं बस्ती में निकल जाऊं। तवज्जो से सुने, दिल के कानों से सुने। असल खिताब तो आपको हुजूर कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला से समाअत करना है। हजरत की आमद तक मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं ताकि आप इत्मीनान से कुछ बातें सुन सकें, आपके सुनने की तबीयत बन जाए। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा दिल ये चाहता है मैं किसी को कहूं अजान पढ़े और किसी को कहूं कि वो नमाज पढ़ाए और मैं बस्ती में निकल जाऊं, गली कूचों में निकल जाऊं और उन घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए न आए हैं। अब ये हदीस बुखारी शरीफ में जिसका मफहूम हमने आपके सामने पेश किया, जब ये हदीस सुनाई जाती है तो मुसलमान कहता है देखो इससे नमाज की अहमियत पता चली। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बताई कि हुजूर उन घरों को जला देना चाहते हैं, हुजूर अलैहि सलाम उन घरों में आग लगा देना चाहते हैं जिस घर के लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए ना आए, जिन लोगों ने मस्जिद को आबाद न किया, जिन लोगों ने मस्जिदों को वीरान किया, आका उन घरों को आग लगा देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर ने डरा तो दिया लेकिन आग नहीं लगाई। हुजूर ने नमाज की अहमियत बताने के लिए डराया ताकि लोगों को नमाज की अहमियत पता चले। लेकिन अगर आप हकीकत की आंखों से देखें, अगर आप हकीकत की आंख से देखें तो आपको पता चलेगा हुजूर करीम है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं देखती हूं कि हुजूर की चाहत को पूरा करने में अल्लाह बहुत जल्दी करता है, अल्लाह बहुत उजलत से काम लेता है। हुजूर कुछ कहते नहीं, हुजूर सिर्फ चाहते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। मतलब क्या? हुजूर ने अल्लाह से कभी नहीं कहा अल्लाह किबला बदल दे, अल्लाह किबला बदल दे, नहीं, बल्कि हुजूर ने चाहा, हुजूर की नजरें उठी और झुक गई, उठी और झुक गई। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने देखा कि महबूब की चाहत है कि किबला बदल जाए तो महबूब ने चाहा, कहा नहीं, अल्लाह ने महबूब की चाहत पर किबला बदल दिया। अब्दुर रहमान इब्ने औफ पर हुजूर चाहते थे कि रेशम हलाल हो जाए, हर मर्द पर रेशम हराम है, लेकिन महबूब की चाहत पर अल्लाह ने अब्दुर रहमान इब्ने औफ पर रेशम हलाल कर दिया। इसी तरह से हर मर्द पे सोना हराम है, लेकिन सुराका इब्ने मालिक पर हुजूर ने चाहा कि सोना हलाल हो जाए तो अल्लाह ने सोना हलाल फरमा दिया। इसी तरह से अल्लाह ने हरम काबा के लिए हरम बनाया था, मक्के की जमीन को हरम बनाया था। हुजूर ने चाहा कि मदीना भी हरम हो जाए तो अल्लाह ने मदीना को भी हरम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब पता चला अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। हुजूर ने चाहा मदीने मुनव्वरा हरम हो गया, हुजूर ने चाहा अब्दुर रहमान के लिए रेशम हलाल हो गया, हुजूर ने चाहा सुराका के लिए सोना हलाल हो गया, हुजूर ने चाहा हर मर्द के लिए कुरान कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, 2-2, 3-3, 4-4, हर मर्द 4 औरत कर सकता है। इस्लाम ने कहा
लेकिन अली के लिए सैयदा फातिमा की जिंदगी में एक कर दिया, और दूसरा निकाह नबी ने हराम करना चाहा तो अल्लाह ने अली पर दूसरा निकाह हराम कर दिया। ये जिसके लिए हलाल करना चाहते कुदरत हलाल कर देती है, जिसके लिए हराम करना चाहते कुदरत हराम कर देती है। एक शख्स आके कहते हैं हुजूर मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं तो 2 वक्त की पढ़ सकता हूँ। सरकार ने चाहा, अल्लाह ने 5 को 2 कर दिया। लोग नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, हम उनसे कहते ओ मुल्ला जी, अगर आज तू किसी को कह दे कि 5 को मैंने 2 कर दिया तो ना तेरा ईमान बचेगा ना उसका ईमान बचेगा, तू भी काफिर होगा वो भी काफिर होगा। 5 वक्त पे ईमान लाना जरूरी, वो जरूरियात दीन से है, इनकार करके काफिर होगा। लेकिन ये मुस्तफा का इख्तियार है, अगर वो चाहे तो 5 किसी को 2 भी कर देते हैं, इसलिए कि इबादत की बात नहीं उनकी रजा की बात है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पता चला हुजूर चाहते हैं और अल्लाह महबूब की चाहत को पूरा करने में जल्दी करता है। अब आ जाइए हदीस की तरफ। आका फरमाते मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उन घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में न आए हों। हुजूर की शान नहीं किसी घर को आग लगाई, उन्होंने नारे नमरूद बुझाई है, वो कब किसके घर में आग लगाई? मेरे दिल की लगी भी बुझा दीजिए, नारे नमरूद किसने बुझाई है? फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं, उनका काम तो बाग लगाना है, उनका काम आग लगाना नहीं। लेकिन सुन लो, हुजूर ने चाहा कि मैं उन घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते या नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते। हुजूर ने चाहा और अल्लाह ने आग लगा दी। हुजूर ने चाहा, अल्लाह ने आग लगा दी। और आज मुसलमानों के घर आग में जल रहे हैं। किस आग में? बेबरकती की आग में आग लगी है, नजर नहीं आ रही है, महसूस करो। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, सरों की गिनती बताने के लिए नहीं होता, एहतिसाब के लिए। एहतिसाब करो, बताओ हमारे घरों में बेबरकती की आग लगी है कि नहीं लगी? करोड़पति है वो भी कहता है बरकत नहीं, लखपति है वो भी कहता है बरकत नहीं, मजदूर है वो भी कहते हैं बरकत नहीं। हुजूर चाहते हैं उन घरों में आग लगा दो, कुदरत ने आग लगा दी, बेबरकती की आग। बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनको रिश्ते नहीं आते। ये आग क्या है? अल्लाह की लगाई हुई आग। हुजूर की चाहत पर बाप बेटे में जमती नहीं, ये इख्तिलाफ की आग अल्लाह ने लगाई। मियां बीवी में एक दूसरे पे एतमाद नहीं, ये इख्तिलाफ की आग अल्लाह ने लगाई। आज हर घर जल रहा है। अगर दुनिया की आग लगती तो बुझाने के लिए पूरा मोहल्ला दौड़ता, लेकिन कुदरत ने महबूब की चाहत पर ऐसी आग तुम्हारे घरों में लगाई। जल तो सब रहे हैं, लेकिन इंसान उस जलन को महसूस तो करता है, वो जलन नजर नहीं आती। सुकून कहां गया? बेसुकूनी की आग लग गई, बेइत्मीनानी की आग लग गई। घर में खाने को है, घर में अच्छे से अच्छा पहनने को है, घर में अच्छे से अच्छा बिस्तर है, अच्छे से अच्छे खूबसूरत मकानात है। ऐसे मकानात के लोग बाहर से देखकर अश अश करें, लेकिन उन मकान वालों से, मकीनों से जाकर पूछो सब है, सुकून भी है, तो कहेंगे सब है, लेकिन सुकून नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने जो आग लगाई है वो आग अब कैसे बुझ सकती है? वो आग पानी से नहीं बुझेगी, वो आग जो है वो किसी गैस से नहीं बुझेगी। वो आग, अल्लाह अकबर, मिट्टी को डालने से
से नहीं बुझेगी। अब उस आग को बुझाने का बस एक ही रास्ता है, रसूल पाक की चाहत को तुम पूरा करो। आका फरमाते हैं जो कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तुम मस्जिदों को आबाद करके नबी की आंखों को ठंडा कर दो, अल्लाह तुम्हारे घर से वो आग को बुझा देगा। तुम्हारे घरों में सुकून नाजिल होगा, तुम्हारे घरों में उल्फत नाजिल होगी, तुम्हारे घरों में मोहब्बत नाजिल होगी, तुम्हारे घरों में प्यार नाजिल होगा। फिर उसके बाद अगर तुम अखबार बिछा के सोना चाहोगे, नरम गद्दों की जरूरत नहीं, अखबार पर भी नींद आ जाएगी। किसी ने इसीलिए तो कहा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, दरख्त के नीचे हाथ का तकिया बनाकर भी सुकून की नींद आएगी। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। तो आकाए करीम ने चाहा आज मेरी कौम की बच्चियां अल्लाह अकबर दुपट्टों को मफलर बनाकर अपने गलों में लटका करके घूम रही है। कौम की बेटियों को शर्म नहीं आती, कौम की बेटियों को हया नहीं आती। हम उस कौम के मानने वाले हैं, हम उस सैयदा फातिमा के मानने वाले हैं जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और आज कौम की बेटियां पतले बारीक लिबास पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। कौम की बेटियां कपड़े खरीदने के लिए जाती है तो दुकानदार से कहती है जरा वो कपड़े दिखाना जो फला सीरियल के अंदर फला अदाकारा ने पहना था। ऐ मेरी कौम की बेटी सुन ले, तुझे अदाकारा के तरीके पे चलने में इज्जत न मिलेगी। अगर तुझे इज्जत मिलेगी तो रसूल पाक की शहजादी सैयदाए कायनात, मलका फिरदौस बरी, मखदूमाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे कदम पर चलने में इज्जत मिलेगी। सैयदा फातिमा की इज्जत क्या है कि फातिमा के घर पर उनके दरवाजे पर जिब्रील भी सवाली बनकर खड़ा होता है। उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत। आज बेटियों को मौका मिले तो माज़अल्लाह वो गीबत के लिए बैठे, आज बच्चियों को मौका मिले वो पड़ोसन से फिल्मों की बातें करे। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा का हाल क्या था। अल्लाह अकबर, जब इशा की नमाज के बाद बच्चों को सुला देती, मौलाए कायनात से कहती आपको मेरी हाजत तो नहीं अली मुर्तजा। अल्लाह अकबर, फरमाते नहीं आज तुमसे कोई हाजत नहीं। तो उस वक्त सैयदाए कायनात मुसल्ला बिछाकर 2 रकअत नफिल की नियत करती और पहले सजदे को इतना तूल देती कि एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती। जब अजान होती जल्दी से नमाज मुकम्मल करके बड़ी हसरत से कहती ए अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोलकर सजदा भी न कर सकी। अल्लाह के नबी की बेटी को सजदे के लिए रात छोटी पड़ती थी, अल्लाह के हबीब की शहजादी को इबादत के लिए रात छोटी पड़ती थी। आज हमारी बेटियों को इंटरनेट पर बैठने के लिए रात छोटी पड़ती है, गुनाहों के माहौल के लिए रात छोटी पड़ती है। और बाप कितना बेगैरत हो गया, बाप कितना बेहया हो गया, भाई कितना बेहया हो गया कि अल्लाह अकबर, आज एक भाई बहन की विलादत के दिन तोहफे के तौर पर, बर्थडे के मौके पर बहन को मोबाइल ला करके देता है, व्हाट्सएप वाला मोबाइल ला कर देता है, स्मार्टफोन ला करके देता है। मुझे बताओ, जो मजहब बेटियों को सूरह नूर, जो मजहब बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ने से मना करे और सूरह नूर पढ़ने का हुक्म दे, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ने से रोक दो और अपनी बेटियों को सूरह नूर की तफसीर पढ़ने का हुक्म दो। आखिर क्या सूरह यूसुफ कुरान नहीं? अल्लाह अकबर, हमारा ईमान है जैसे सूरतुल फातिहा कुरान है, जैसे सूरतुल बकरा कुरान है, जैसे सूरह निसा कुरान है, जैसे सूरह आल इमरान कुरान है, जैसे सूरह माइदा कुरान है, जैसे सूरह अनफाल कुरान है, उसी तरह से जैसे सूरह हूद कुरान है वैसे सूरह यूसुफ भी कुरान है।
वो कुरान है, बल्कि कुरान ने उसको अहसनल कसस कहा, सबसे बेहतरीन वाकया कहा। वो हसीन यूसुफ का वाकया भी अहसनल कसस हो गया। यूसुफ हसीन है, उनका किस्सा भी हसीन है, लेकिन फिर अल्लाह के हबीब ने ये क्यों कहा? अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ने से रोको, तफसीर पढ़ने से रोको। सूरह यूसुफ की तिलावत करें, लेकिन तफसीर सूरह यूसुफ बेटियों को पढ़ने मत दो। क्यों? उसमें एक औरत की मोहब्बत का तस्करा आ गया है, एक औरत के इश्क की दास्तान तफसीर में आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि एक औरत के इश्क की दास्तान पढ़ के तुम्हारी बेटी भी इश्क में मुब्तला हो जाए। इसलिए कुरान साहिबे कुरान ने कहा अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। आप बताओ, ऐसी पाक दामन ज़लीखा कि उसके इश्क की दास्तान अगर तफसीर कुरान में आए तो साहिबे कुरान उस तफसीर से बेटियों को रोक दे, तो ये नंगे गली हीरो हीरोइन की दास्तान देखने की इजाजत किसने दी? आप मुझे बताओ, मुसलमान कितने गिर गए। इज्जत का तहफ्फुज आज लोगों के दिलों से निकल गया, गैरत लोगों के दिलों से निकल गई, हया का जनाजा उठ रहा है। इंसान मरता है और उसका जनाजा उठता है तो पूरा मोहल्ला रोता है। इंसान की मौत पे उतना नुकसान नहीं होता। अगर 4 छोटे बच्चों का बाप मर जाए तो चचा बाप का किरदार अदा करता है। अगर किसी बीवी का शौहर मर जाए, वो बेवा हो जाए, वही इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर ले तो उसका शौहर उसको मिल जाता है। खोया हुआ शौहर मिल सकता है, खोया हुए बाप का मकाम चचा अदा कर सकता है, दादा अदा कर सकता है। मस्जिद में रोने वालों, तुम्हारी बस्तियों से हया का जनाजा उठ गया। हया के बदल क्या हो सकता है? हया के रुखसत होने से ईमान जाता है। आप मुझे बताओ, इस पर कौन मातम करेगा? इस पर कौन रोएगा? इस पर कौन हसरत करेगा? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तू बेहया हो जा, फिर तेरे जी में जो आए वो कर। आज ये कौम बेहया हो गई, इसलिए मुस्लिम बस्तियों के अंदर शराब बिक रही है, मुस्लिम बस्तियों के अंदर नशे आवर दवाइयां बिक रही है। ये कौम बेहया हो गई। कल तक मुसलमान इतना बागैरत और हयादार था कि मुसलमान का बच्चा अगर किसी फिल्म खाने में जाता तो छुपते छुपते, मुंह छुपाते छुपाते वापस आता। कल तक के इतनी हया थी मुसलमान के पास कि फिल्म खाने में जाने के लिए मुसलमान हया करता था। आज तो हर मुसलमान का घर इल्ला माशाअल्लाह फिल्म खाना बन गया है। बहू को बाजू में लेकर के ससुर हीरो हीरोइन का ज़िना देख रहा है। क्या ये दिन भी आने थे? किस कौम पर जो अपने आप को आशिक़े रसूल के, जो मोहब्बत रसूल का दावा करे? क्या तुम्हें खबर नहीं कि हमारे कंधों पर अल्लाह ने फरिश्ते बिठा रखे हैं? हम जो कहते हैं, जो करते हैं, फरिश्ते उसको लिखते हैं और कल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपने नामे अमाल को। अल्लाह के सामने पढ़ोगे। बहू बाजू में होती थी और मैं ज़िना का मंजर देखता था, बेटा बाजू में होता था, मैं ज़िना का मंजर देखता था, बेटी बाजू में होती थी, मैं हीरो हीरोइन को भागते हुए देखता था। किस मुंह से पढ़ोगे? सैयदना फारूक आजम के हाथ के नीचे फुंसी हो गई। लोग इयादत के लिए आए और कहने लगे, उमर क्या हो गया? फारूक आजम ने कहा, मेरे हाथ के नीचे फुंसी हो गई। कहा, ये क्यों नहीं कह देते कि बगल में फुंसी हो गई? हाथ के नीचे, इतना बड़ा जुमला कहने से छोटा कह दो। मुख्तसर कलाम अल्लाह रसूल को पसंद है। मुख्तसर कहो, जामे कहो, बगल में फुंसी हो गई। फरमाया, जिसको तुम बगल कह रहे हो, मुझे मुंह से अदा करते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि फरिश्ते इसको लिखेंगे। अल्लाह कहेगा, उमर अपना अमाल नामा पढ़, तो अपने नामे अमाल में बगल लिखी होगी, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा अल्लाह के सामने? वो बगल पढ़ने से शर्माए।
तुम जो गाने गुनगुनाते हो क्या फरिश्ते उसको न लिखते होंगे? सहाबा हया की बातें अपनी बीवी से करने से भी डरते थे। है तवज्जे, दीन किसका नाम है? चंद रसूमात के इर्द गिर्द घूमकर अपने आप को दीनदार समझने वाली कौम खुद का एहतिसाब तो करे। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उसको हिसाब लिए बगैर छोड़ देगा? नहीं, अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा अपनी बीवियों से हया की बातें करने में शर्माते थे। आज फोन पर लड़कियां लंबी लंबी बातें, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई शादी नहीं, कुछ नहीं। कौन सी बातें नहीं करते? क्या अल्लाह की बारगाह में पढ़ के सुनाओगे? वो ताकत कहां से लाओगे अपने मुंह में? मेरा अल्लाह फरमाता है व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देगा और तुम्हारे आज़ा अल्लाह से कलाम करेंगे। कहां लाओगे वो दिन जिस दिन जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा, माँ बेटे का की पुरसाने हाल नहीं होगी, बेटा माँ को पहचानने से इनकार करेगा, दोस्त तो दोस्त का दुश्मन बनेगा। उस दिन अपना नामे अमाल पढ़ना होगा। दूसरों से नफरत करते करते खुद से भी इतनी नफरत हो गई कि अब तुम्हें अपनी आखिरत से भी प्यार न रहा। तकरीरें सुन करके कहते जाते हो बड़ी अच्छी तकरीर हुई, अमल कौन करेगा? अमल किसके लिए छोड़ा है? तकरीरों पे मार्कस देने वालों, तुम्हें तकरीरों पे मार्कस देने के लिए नहीं बुलाया जाता है, तुम्हें अमल के लिए बुलाया जाता है। आज तुमने मजहबी महफिलों को तफरीगाह बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार कर रहे हो? अरे इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि तुम्हारी जिंदगियों से सुकून छीन गया, हमारी जिंदगियों में सुकून न रहा। इससे बढ़कर भी कोई अजाब है? बाप और बेटे का रिश्ता मशकूक हो गया, माँ और बेटी का रिश्ता मशकूक हो गया। हर घर आग में जल रहा है बेचैनी और बेकरारी की। अब किस अजाब का इंतजार है? आपको बताऊं, इससे बड़ा भी कोई अजाब है जिसे खुदा की नाराजगी कहते हैं। एक बंदे के हाथ काट दिए गए, पैर काट दी गई, सब कुछ काट दिया गया, फिर भी वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एक नबी उस रास्ते से गुजर रहा था। उस नबी ने पूछा कुछ तो बचा नहीं है, किसमें शुक्र कर रहा है? कहा अल्लाह ने पूरा जिस्म छीन लिया लेकिन इबादत की तौफीक नहीं छीनी, इससे बढ़कर शुक्र का मकाम। क्योंकि अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे गिज़ा नहीं छीनता, अल्लाह उससे इबादत की तौफीक छीनता है। जिससे नाराज होता है तौफीक इबादत छीनता है। अब अगर पता करना हो किस किस से अल्लाह राजी और नाराज है, दीन के ठेकेदारों, 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ के तुम दीन के ठेकेदार बने हो, जन्नत के ठेकेदार बने हो। जुमा की 2 रकात पढ़ के पता तो करो कि अल्लाह तुमसे राजी है कि नाराज है। अगर तुमको तौफीक इबादत है तो अल्लाह तुमसे राजी है, और इबादत की तौफीक छीन गई है तो अल्लाह तुमसे नाराज हो गया। आओ उस रब को मनाएं। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान। वो बहुत जल्दी मान जाता है, क्योंकि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। दुनिया में मैंने सबसे आसान माँ को मनाना देखा है। बहुत देर से रूठती है और बहुत जल्दी मान जाती है, और उस माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला मेरा अल्लाह है। 70 माओं की का प्यार जमा हो जाए तो रब के प्यार की इब्तिदा को नहीं पहुंच सकता। माँ 70 माओं का प्यार जहां इंतहा को पहुंचे, मेरे रब के प्यार की इब्तिदा होती है। माँ की 4 नाफरमानियां करो तो कहती है अपने लिए अलग घर देख लेना। इतनी शफकतों के बाद भी कहती है अलग घर देख लेना, मेरा खाना नहीं खाना, मेरे घर से निकल जाना। ले अल्लाह तेरा क्या, तुझ पे तेरी रहमतों पे कुर्बान। जब से शऊर को पहुंचे तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, तूने कभी नहीं कहा मेरी जमीन छोड़ किसी और जमीन का इंतखाब कर। कभी तूने नहीं कहा मेरा रिस्क को छोड़ किसी और का रिस्क इख्तियार कर। तेरे सिवा रज़्ज़ाक कौन है?
तेरे सिवा खालिके अर्दो समावात कौन है, तेरे सिवा पालनहारे हकीकी कौन है। तो लोगों, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना आसान है। कितना आसान है बताऊं? सिर्फ 2 आंसुओं की सौगात पेश कर दो। इकबाल कहते हैं मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए। उन्होंने समझ के कहा है, लेकिन उसकी तरमीम के साथ उलमा कहते हैं, शेर पढ़ रहा हूं, मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फ़िआल के, मेरी शर्मिंदगी के कतरों को कुदरत के फरिश्तों ने मोती बना के चुन लिए। उसे निदामत बड़ी पसंद है, उसे शर्मिंदगी बड़ी पसंद है। उसको मनाओ, उसको मनाओ, इसलिए कि कैसे कैसों ने तौबा की। जब उसने 2 आंसुओं की सौगात को कबूल कर लिया तो पापियों को विलायत का मकाम अता कर दिया, चोरों को अब्दालियत अता कर दी, शराबियों को अख्ताबियत अता कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं मालूम? फुज़ैल नाम का एक डाकू लोगों को लूटता ही रहता है, इतनी धाप है उसकी लोगों पर, नाम सुन के काफिले लरसते हैं। एक दिन फुज़ैल साथियों के साथ लूटने की तैयारी में कि कोई आए तो लूटे। ऐसे में काफिले वाले सरे शाम फुज़ैल के डर को दूर करने के लिए कुरान की आयत पढ़ते हैं। आयत का मफहूम यह है कि क्या अभी तक अल्लाह के बंदों पे वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल खशियत रब्बानी से झुक जाए। कहते हैं कि जब गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब कुदरत किसी को बदलना चाहती है तो मेरे जैसे टूटे फूटे बेतुके जुमले कहने वाले भी जब कहते हैं तो लोग सुन के समझ जाते हैं। और अगर कुदरत बदलना न चाहे तो फिर बड़े बड़े अदीबों खतीबों को इनकी बातें भी बेअसर होती है, अदीबाना गुफ्तगू भी बेअसर हो जाती है। लेकिन बात हमारी नहीं है, बात उसके करम की है। जब दरियाए करम जोश में आता है तो फिर हम जैसे बेअमलों की बात भी असर करने लगती है। लेकिन जब वो न चाहे तो फिर अहले अमल के जुमले भी हवाओं में उड़ जाते हैं। अल्लाह करे आज वही दिन आ गया हो जो दिन फुज़ैल पे आया था, आज वही रात आ गई हो जो कभी फुज़ैल पे आई थी। हम सब पर अल्लाह कोई रात ऐसी दे दे जो हमें तौबतुन नसूहा की तौफीक मिल जाए, कभी हमें भी 2 कतरे बहाने का शऊर मिल जाए, कभी हमें भी उस देने वाले खुदा को आंसुओं की सौगात देने का मौका मिल जाए। वो तो सबको देता है, लेकिन उसको पसंद है कि कोई उसको आंसुओं की सौगात तौबा की थाली में सजा कर पेश करे, निदामत के आंसू पेश करे उसकी बारगाह में। बहुत पसंद है। जब पढ़ने वाले ने पढ़ा वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह की खशियत से मोमिनों के दिल झुक जाए। फिर फुज़ैल के दिल की दुनिया आबाद हो गई। फुज़ैल ने चीख कर कहा, हाँ हाँ वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। और फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? आने वाले यार आके कहते फुज़ैल खुशखबरी काहे की? और बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। देखे वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है। अगर आज सच्ची तौबा कर लो, करीम कह रहा है जो रहमत बरसा रहा हूं वो नहीं देखते तो तुम्हारी आंखें जो देख सकती है वो बरसा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद। फिर गर्दन झुका के कर लो तौबा। अगर आज से पहले दाढ़ियां मुंडाते थे, भागने का वक्त नहीं है, अब तो बैठने का वक्त आ गया है, अब तो दामन पसारने का वक्त आ गया है। जल्दी से गर्दन झुका लो और सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लो, बुराइयों से तौबा कर लो। रातों की तारीकियों में जो अल्लाह के गजब को तुमने दावत दी है उससे तौबा कर लो। अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे करीम गवाह रहना, अगर आज तू हमारी तौबा को कबूल कर रहा है और ये सनद दे रहा है तो कल कयामत के दिन हम आज ही की रात पेश कर देंगे। जानना वालों, कबूलियत का वक्त तो छोड़ के जाओगे। कितने लोग जाएंगे जरा हाथ उठा के बताएं, कितने जाने वाले हैं? अच्छा, कितने बैठने वाले हैं? जरा वो भी हुसैनी भी तो देख लो। सुभान, बैठेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह। बोलो बैठोगे? अल्लाह। फिर सुनो, अनकरीब कायदे मोहतरम की आमद होगी। मौसम में बारिश आए तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि बेमौसम आई। सुभान अल्लाह। वो जब चाहता है तो फिर फजाइल के लिए राहें पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजाइल को कहा गया खुशखबरी, कहा के लूटने नहीं चलोगे? मेरे शहर मालेगांव में छम बरसात होती है कि नीचे लोग पानी बहता है। मेरे मालेगांव के लोग अगर इंटरनेट पे देख रहे हो तो इस बात की तस्दीक करेंगे। हमारे बिरादर हाफिज मकसूद साहब भी यहाँ मौजूद है। मजाल एक बंदा उठ के जाए, औरतें 6 महीने का बच्चा गोद में लेकर बैठती है लेकिन बारिश से उठकर नहीं जाती। ये हमारे शहर का रिकॉर्ड है सुन्नियों का। हमारे शहर के सुन्नी हुसैनी सुन्नी है। वो मंजर में जालना में भी देखना चाहता हूँ कि हर शहर का सुन्नी हुसैनी सुन्नी है। मैदान छोड़ करके जाना ये सुन्नियों की शान नहीं है, सुन्नियों की शान है। पानी ना आए तो भी डरते हैं, आ जाए तो भी डरते हैं और कहते तू ना आए तो भी हम भागते नहीं और आ जाए तो भी भागते नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई बीमार जाए तो इजाजत है, कोई बूढ़ा जाए तो इजाजत है, जवानों को नहीं जाने देंगे। बोलो जाओगे? बोलो। फिर जरा मैं देखता हूँ कितने लोग उठते हैं और ये भी देखना है कि जानने वाले कितना निभाते भी हैं वादा। हालांकि मुझे पता है सब हुसैनी हो। मोबाइल छुपा लो ताकि वो उसका कोई नुकसान ना हो जाए, उस पे तवज्जो कर लो। लेकिन हम तो मिट्टी के नहीं है ना कि भाई जाहिरी मिट्टी के कि पिघल जाएंगे। तो एक मर्तबा जरा सुन लें आप लोग। पहले एक बार एक दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, पढ़े अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। आशिक मर्दों की तरह पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। इस दुरूद शरीफ की फजीलत ये है, जब बारिश हो रही हो और कोई इस दुरूद शरीफ को एक मर्तबा पढ़े तो अल्लाह उसको बारिश के कतरों की तादाद के बराबर दुरूद पढ़ने का सवाब अता। सुभान अल्लाह। फुज़ैल के पास आने वाला कहता है फुज़ैल खुशखबरी। फुज़ैल ने कहा बहुत मालो दौलत लेकर के काफिला आ रहा है, चलो। फुज़ैल ने कहा मैं नहीं आता क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा कर लिया है, अब मैं किसी को नहीं लूटूंगा। फुज़ैल के साथियों ने कहा ओ फुज़ैल, गुनाह करने में सरदारी और तौबा करने में इसकरा खामोशी, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तूने तौबा की है हम भी तौबा करेंगे, हम भी तौबा करेंगे फुज़ैल। हम इस तरीके से ऐसे नहीं तुझे जाने देंगे। फुज़ैल ने कहा बढ़ाओ हाथ। सारे साथियों को तौबा कराई और फिर सच्ची तौबा सब साथियों ने मिल करके कर ली। फिर तौबा हो गई। अब फुज़ैल ने कहा आज से तुम सब आजाद हो, अपने अपने घरों को जा सकते हो, चले जाओ। अल्लाह अकबर। फुज़ैल ने इतना कहा, सब साथी अपने अपने घरों को लौटने लगे। तौबा करके फुज़ैल इब्न अयाज़ भी जा रहे थे। अब शाम अपनी चादर जो है वो जंगल पे डाल रही थी। शाम ने अपनी चादर को सिया कर दिया
था, एक दूसरे के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, फुज़ैल इब्ने अयाज़ वहां से गुजरे तो उस वक्त किसी ने कहा जल्दी से कूच करो, रात इससे पहले कि गहरी हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो किसी ने कहा ना ना नहीं जाना, इसलिए कि इस जंगल के अंदर एक खतरनाक डाकू रहता है, उसका नाम फुज़ैल इब्ने अयाज़ है। वो सिर्फ माल ही नहीं छीनता बल्कि वो जान भी छीन लेता है, वो कत्ल भी कर देता है, वो लूट लेता है। इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें यही रात गुजारना। फुज़ैल की आंखों में आंसू आ गए। फुज़ैल ने कहा अपने दिल में ज़मीर का चौके लगाने लगा, फुज़ैल तेरी दहशत से काफिले रुकते हैं, लोग डरते हैं, लोग हिरासा तरसा होते हैं। फुज़ैल ने फौरन चिल्ला कर कहा लोगों अब जंगल में कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई फुज़ैल लूटने नहीं आएगा। जो फुज़ैल लोगों को लूटा करता था अब वो खुद लुट चुका है, वो तुम्हें क्या लूटेगा। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा हमें फांसने की कोशिश ना करना, तू कौन है, तू उसका भेजा हुआ आदमी लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हमें इस तरीके से जो है उकसाए और हम चले जाएं और लुट भी जाएं और मारे भी जाएं। उसने कहा कि मैं उसका आदमी नहीं, मैं खुद फुज़ैल हूँ। जब तुम में से किसी ने कुरान की आयत पढ़ी मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। अब मैंने सच्ची तौबा कर ली है, इसलिए जो है अब मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। सूफिया ने यहाँ तक फरमाया उसी काफिले में एक यहूदी रहता था, इससे पहले वो फुज़ैल के आगे हाथों लुट चुका था, फुज़ैल के हाथों वो लुट चुका था। उसने कहा अगर बात ऐसी है फुज़ैल तूने सच्ची तौबा कर ली है तो एक काम कर, मैं जान बचा के भाग चुका हूं तेरे आगे से, तूने मेरे सोने की ईंटें लूटी थी वो वापस कर। फुज़ैल ने कहा सब खा के बांट दिया है, कुछ नहीं है मेरे पास। का एक काम कर मिट्टी की ईंटें दे दे, हम समझेंगे कि सोना मिल गया। फुज़ैल ने कहा अच्छा, इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है। वहीं पे मिट्टी जमा की सबके सामने और उसके बाद जो है फिर ईंटें बनाई। ईंटें बनाने के बाद फिर उस ईंटों को जो है वो सेका और सेकने के बाद एक बोरी में डाला और बोरी में डालने के बाद बांध करके उसको दे दिया। कुछ देर गुजरी, बातचीत हुई, फिर उस यहूदी ने बोरी को खोला, जैसे ईंट निकाली वो सोने की निकली। उस यहूदी ने कहा फुज़ैल हाथ बढ़ा, हाथ और हाथ बढ़ाकर मुझे पहले कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर। सुभान अल्लाह। फुज़ैल ने कहा क्यों, मेरे हाथ पर, तेरे काफिले में तो एक से एक अल्लाह वाले हैं, मेरे हाथ पे मुसलमान होता है। तो कहा सुन सुन, मैंने तौरात में पढ़ा है और यहूदी उलमा से सुना है, इस्राइलियों से सुना है कि अगर कोई मुहम्मदी सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह उसकी तौबा पर उसको वली बना दे तो वो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। तो मैं मालूम करना चाहता था कि तेरी तौबा किस दर्जे की हुई। अल्लाह ने तुझे वो तौबा की तौफीक दी है जिस तौबा के बारे में कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लिया करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और जो अल्लाह का महबूब बन जाता है फिर वो अल्लाह का वली बन जाता है। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जालना के सुन्नी इज्तिमा को एक तारीखी इज्तिमा बना दीजिए ताकि हम आने वाले सब अपने गुनाहों से तौबा कर ले। देखो गुनाह तबाह कर देते हैं, गुनाह रुस्वा कर देते हैं, गुनाह रोजी की तंगी का सबब बन जाते हैं, गुनाह जिंदगी के शौक और जिंदगी की कमी का सबब बन जाते हैं। गुनाह की नहूसत से जिंदगियां कम हो जाती है, गुनाह की नहूसत से ईमान का नूर छीना जाता है, गुनाह की नहूसत से अल्लाह के नजदीक इंसान जलील और रुस्वा हो जाता है, गुनाह की नहूसत की वजह से इंसान अल्लाह वालों की दुआओं से उसका हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। आप जानते हैं कुरान में अक्सर जो दुआ के सेगे आए हैं वो जमा के साथ है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुआ के सेगे जमा के साथ क्यों है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, और इस तरीके से और भी उठा कर देखे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, और इस तरीके से आप जितनी दुआएं उठा
उठा करके देखें, 90% दुआओं के सेगे जमा के साथ है। तो क्या होता है पता है, जब अल्लाह के वली दुआ करते हैं तो उन दुआओं में अल्लाह पूरी उम्मत को हिस्सा अता करता है, अल्लाह पूरी कौम को हिस्सा अता करता है। आप कहते हैं ना कि मैंने नहीं मांगा फिर भी मुझे मिला, बिन मांगे मैं इतने बेटों का बाप बन गया, बिन मांगे मुझे इतनी दौलत मिल गई, बिन मांगे मेरी बेटी की शादी जल्दी हो गई, बिन मांगे मुझे खुशियां मिल गई। आप कहते हैं ना बिन मांगे, तो ये क्या है? जो पूरी दुनिया के वली दुआ करते हैं तो उनकी दुआ की बरकतें आपको भी मिलती है। मगर मेरे आका ने फरमाया, जो अलल ऐलान गुनाह करे और बिलखुसूस नमाजों को तर्क करे, वलियों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। यानी फिर वलियों की दुआ में उसको हिस्सा नहीं मिलता। अगर हम गुनाह छोड़ दें और सच्ची तौबा करें तो सिद्दीक अकबर ने जो दुआ की थी आज उसकी बरकतें हमें मिल सकती है। गौसुल आजम ने जो दुआ की थी, देखो पीर साहब आते हैं, हम कहते हैं हजरत दुआ करें, क्यों कहते हैं दुआ करें? पीर साहब नेक है, पीर साहब परहेजगार है। ऐ मेरे नादान भाई, आज का पीर साहब नेक है तो तू उसकी दुआ चाहता है, मैं तो तुझे पीराने पीर की दुआ में हिस्से की बात कर रहा हूँ। अगर तूने सच्ची तौबा करके गुनाह छोड़ दिया तो तुझे वलियों की दुआ का हिस्सा मिलेगा, उस गौसुल आजम की दुआ में हिस्सा मिलेगा जिसने इशा के वजू से 40 साल तक के फजर की नमाज पढ़ी है। उस गरीब नवाज की दुआ से हिस्सा मिलेगा जो गरीब नवाज 70 साल तक के दिन को भी जागते रहे, रात को भी जागते रहे, जिसके हाथ में 90 लाख काफिरों ने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह अकबर, उस गरीब नवाज की दुआ में हिस्सा मिलेगा। अल्लाह अकबर, इतना ही नहीं, वो सज्जदी अहमद कबीर रिफाई जिसकी अर्जी पर हुजूर ने कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाला है, उनकी दुआ में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। वो अल्लाह अकबर आला हजरत इमाम अहमद रजा जिनके मसलक के तुम नारे लगाते हो, उनकी दुआ में हिस्सा मिलेगा। वो सरकारे मुफ्ती आजम जिसको दुनिया मादरजात पैदाइशी वली कहा करती थी, जिसके मुर्शिद ने कहा बड़े मौलाना तुम्हारे घर में वली पैदा हुआ है, वक्त का अल्लाह का वली पैदा हुआ है, उनकी दुआ में हिस्सा मिलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और अगर तुमने अलल ऐलान इसी तरह गुनाह करते रहे, वही वाईफाई की गंदगी, वही इंटरनेट की नहुसत, वही नमाजों का तर्क, वही गाली गलौज, वही तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा, तो याद रखना पीर को 5 लाख नजराना देकर भी दुआ कराओ तो दुआ में हिस्सा न मिले, क्योंकि दुआ में हिस्सा कौन देगा? अल्लाह देगा ना। और अगर इबादत की बगैर किसी कोशिश के गौस पाक की दुआ से हिस्सा मिल जाए, अरे गौस पाक तो अपनी जगह है, इमामुल अंबिया की दुआ से हिस्सा मिल। ये मेरा हुस्ने ज़न सिर्फ नहीं है, ये मेरा गुलू नहीं है, हकीकत है, क्योंकि हुजूर ने जब भी दुआ की पूरी उम्मत के लिए दुआ। आका ने एक मर्तबा दुआ की, अल्लाह हमारी जमीन को खुशहाल कर दे, हमारी जमीन को खुशहाल कर दे। अब बताओ, हुजूर की ये दुआ से हिस्सा लेना चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, तो आओ आका के फरमान पे अमल करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। क्यों नहीं पहुंचाते आका की आंखों को ठंडक? क्यों नहीं पहुंचाते अपने रसूल की आंखों को ठंडक? सबकी आंखें ठंडी करना गवारा, लेकिन जो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं करते रहे, उस रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचाना गवारा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बात बहुत दूर निकल गई तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने शनीचर के दिन लोगों को का शिकार नहीं करना, और उसी दिन जब 1 हफ्ता लोग शिकार से रुके तो देखा कि दरिया के ऊपर मछलियां तैर रही। ये लालच में पड़ गए, लालच में आ गए, अरे ये तो देखो कितनी मछलियां हैं। तो उन्होंने शरीयत के अंदर हीले रास्ते निकालना शुरू किए। आज भी कुछ लोग शरीयत में रास्ते निकालते हैं ना। अगर 3 तलाक एक महफिल में 3 दी जाए तो वो एक ही होती है, ये रास्ता निकाला। लेकिन जो रास्ते अल्लाह ने बंद किए, वो रास्ता मुल्ला निकाले तो कैसे काम चलेगा? वो खुद बाउंड्री के बाहर होगा। भाई हिंदुस्तान का कानून बनाना अपने बस में नहीं है, तो अल्लाह का कानून बनाना अपने बस में। पार्लियामेंट से कानून बनता है कि हेलमेट पहन करके बाइक चलानी पड़ेगी। कोई कहे नहीं भाई
वो 5 रुपए की टोपी से भी मौलवी साहब काम चल जाता है, तो कहा जाएगा ये तेरी टोपी तेरे घर रहेगी बेटा जी, तेरा कानून नहीं चलेगा, हुकूमत का कानून चलेगा। अरे जब हिंदुस्तान में तेरा कानून नहीं चलता, हुकूमत का चलता है, तो जमीन के ऊपर अल्लाह के कानून में तू मुदाखलत करने चला है। अल्लाह का कानून बदलना चाहता है, नहीं, किसी की नहीं चलेगी। कानून बदलने की बात करने वाले बदल जाएंगे, अल्लाह का कानून नहीं बदलेगा। और जो मकतबे फिक्र के लोग कहते 3 एक ही होती है, वो 2.5% भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के कानून के साथ छेड़छाड़ मत करो। तो उन्होंने रास्ता निकाला, क्या हम जाल डालकर तो मछलियां नहीं पकड़ेंगे, लेकिन एक काम करेंगे कि बड़े बड़े गड्ढे बना दे और नाली बना दे। शनिचर को जब मछलियां आएगी, नाली से गुजर के अपने गड्ढे में फंस जाएगी, और जब गड़े में फंस जाएगी तब इतवार को सुबह जाकर मछलियां निकाल लिया करेंगे। इस तरह रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ये हाल है, यही हुआ। बाज लोगों से हमने सुना है, एक साहब को कहा गया कि भाई फिल्म मत देखा करो, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए देखता हूं कि मालूमात हासिल करूं कि उसमें बताया क्या जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह के साथ, अल्लाह की शरीयत के साथ मजाक, और तुम्हें देखने की जा। इसका मतलब किसी को गटर से निकालने के लिए तुम खुद गटर में छलांग लगाओ, किसी डूबते को निकालने के लिए तुम खुद डूबो। जो डूबेगा वो क्या निकालेगा? जो गंदगी में होगा वो किसी को क्या पाकीज़गी की तालीम देगा? कुरान तो कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो उन लोगों ने नालियां बनाई, बड़े बड़े गड्ढे बनाए, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उन लोगों में 3 ग्रुप हो गए। हर दौर में ऐसे ही होता है, उस दौर में भी ऐसे हुआ। एक वो लोग थे जो लोगों को कहते खुदा के लिए अल्लाह की शरीयत के साथ मजाक मत करो, बंद करो सनीचर का शिकार। ये गड्ढे वड्डे ये सब सनीचर के शिकार के हुक्म में, ये तुम अपनी मर्जी से तुम रास्ते निकाल रहे हो। हीलो हुज्जत और बहाने मत करो, अल्लाह की शरीयत का मजाक मत उड़ाओ। अगर तुमने ऐसा किया, तुमने सनीचर का शिकार बंद नहीं किया, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम अलग हम अलग। ये पीवर लोग होते हैं जो किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन इन पीवर और मुजरिमों के दरमियान भी एक कौम होती है। उन्होंने कहा हम तो शिकार नहीं करेंगे, लेकिन हम शिकार करने वालों को मना भी नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ भी रहेंगे, इनके साथ भी रहेंगे, तुम्हारे साथ भी रहेंगे, इनके साथ भी रहेंगे। बस उन्होंने कहा हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, तुम भी उधर ही चले जाओ। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो बीच का रोल अदा करते हैं, बड़े खतरनाक। आज भी मसलकों के अंदर लोग बीच का रोल अदा करते हैं। अरे भाई ये सुन्नी और फुला ये क्या निकाल रखा है, सब मिल जाओ, सब मिल जाओ कि जो बात करते हुए एक अलग फिरका बन जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 73 फिरके होंगे, हुजूर कहते 73 होंगे, तू कहता एक होगा। सोचे उम्मत से हुजूर को जितना प्यार है, तुम्हें उतना प्यार हो सकता है? जिसने पूरी पूरी रात रो करके दुआएं की, वो कहते 73 होंगे और तुम कहते सब मिल जाओ। अच्छा मैं तो ये बात कहता हूं, ठीक है मिल भी जाए, लेकिन तुम हमको क्यों कहते हो मिलने का? एक बाप जिसके 10 बेटे हो, 9 बेटे लड़ लड़ के अलग अलग घर बना ले बाप से, और जो बेटा बाप के घर में बाप का वारिस बन के बैठा हो, लोग उसी को आके समझाते चलो मिलो चलो मिलो। अरे वो 9 को क्यों नहीं कहते जो तुमने नए घर बनाए हैं? इन घरों को आग लगा दो और आकर के मिल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकले वहीं चलो, उनको क्यों नहीं कहते? जो बाप के घर में बाप का वारिस है, उसी को सब समझाने आते हो। बस यही हैसियत हमारी और दूसरों की है, हम नबी के वारिस नबी के घर में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि नबी ने जो अकीदा दिया है वही अकीदा हमारा है। वरना हम चैलेंज करते हैं, अहले सुन्नत का कोई अकीदा पेश करो, हम उसको सहाबा की जिंदगी से साबित करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म
या रसूल अल्लाह बोलने का सबूत हम सहाबा की जिंदगी में बताएंगे, अंगूठे चूमने का सबूत हम सहाबा की जिंदगी में बताएंगे, नबी पाक के मजार पे चादर डालने का सबूत हम सहाबा की जिंदगी में बताएंगे, गरीबों को रसूलुल्लाह के नाम पर खिलाने का सवाब हम सहाबा की जिंदगी में बताएंगे, इल्म गैब को मानना हम सहाबा की जिंदगी में बताएंगे, हयातुन नबी सहाबा की जिंदगी में बताएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या वो बता सकते हैं नबी हमारी तरह बशर है? 1.25 लाख सहाबा थे, किस सहाबी ने कहा लाओ? तुम हमको कहते हो बुखारी में बताओ, हम कहते हैं बुखारी नहीं, हदीस की जितनी भी किताबें मोतबर उलमा ने लिखी है किसी भी किताब में ले आओ। चलो हम चैलेंज करते, हम एक किताब की बात नहीं करते, हम कहते हैं 1400 सालों में किसी भी मोतबर नामवर आलिम दीन और फकीह और मुहद्दिस ने कोई भी किताब लिखी हो, बताओ किस साहबी ने कभी नबी हमारी तरह? आप दलील देते हो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं पढ़ी थी? अबू बकर ने क्यों नहीं कहा? आपने कुरान की तफसीर मुल्ला से सुनी है, अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की तफसीर मौलाए कायनात से सुनी थी। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। मौला अली का भी मौला है उस मौला से सुनी थी, सुभान उस अल्लाह। रसूल कायनात कायदुल मुरसलीन से सुनी थी। अबू बकर को ये तफसीर समझ में नहीं आई जो आज तुम करते हो, बल्कि रसूलुल्लाह ने तो पूछा अय्युकुम मिस्ली, ये बुखारी की हदीस है, तुम में कौन मेरी तरह है? अगर यही आयत का माना था जो आज तुम समझ रहे हो, समझा रहे हो, तो सहाबा को कहना चाहिए था हुजूर हम आपकी तरह है, बल्कि वो अली जो मौलाए कायनात है। सुभान अल्लाह। जब यमन गए तो लोगों ने कहा ये वसीय रसूल है, ये अखीय रसूल है, नबी का भाई है। ये पैदा हुए काबे में आंखें खोली तो पहले नबी का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो अली यमन गए तो लोगों ने कहा कि ये रसूल आया है, ज़ौजे बतूल आया है, ये आया है, ये आया है, ये आया है। मौला अली ने कहा चुप रहो, अब अपना तारुफ मैं खुद कराता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन? नबी का भाई। बोलो ना, कोई किसी खतीब का भाई बन के आएगा तो कहेगा ना मैं फुला का भाई हूँ, और नबी के भाई को नहीं कहना चाहिए था मैं नबी का भाई हूँ। नबी करोड़ मर्तबा किसी को अपना भाई कही, उनकी करम नवाजी है, लेकिन उम्मती नबी को भाई कहे ये बेअदबी है। क्यों बेअदबी है? क्यों बेअदबी है? इसलिए बेअदबी है कि अपने बेटे के पीछे भी नमाज पढ़ो तो ये नहीं कह सकते कि मेरे बेटे के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, कहते इस इमाम के पीछे, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, ये नहीं मेरे भैया के पीछे पड़े या छोटे भैया के पीछे, नहीं कहा जाता है इमाम के पीछे। तो जो जमात के अंदर हो छोटे भाई के पीछे को भी इमाम कहता है, और जो जमात के बाहर हो वो रिश्ते लगाता है। तो नबी से रिश्ते मत लगाओ, अगर जमात के अंदर आना है तो उन्हें इमामुल अंबिया कहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला अली ने भाई नहीं कहा, जबकि हुजूर उनको भाई, दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा दुनिया में भी भाई और आखिरत में भी भाई है। हुजूर ने भाई कहा, लेकिन अली ने कहा मेरा तारुफ अब सुनो। मौला अली तारुफ कहते अना उबीदुम मिन इबादे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैं मोहम्मद के गुलामों में से अदना गुलाम हूँ। दुनिया को पता चल जाए जो अली अपने आप को अदना गुलाम कहता है उसकी ये शान है तो नबी की शान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, नारे हैदरी, या हैदरी। अब पता चला कि सहाबा का मसलक ये था, तो हम तो सहाबा के वारिस बन करके बैठे ना, हमने कोई नया घर नहीं बनाया। 1857 के बाद जो घर नए बने हैं, लीडरों को चाहिए उनको जा करके कहें, अपनी तरह कहना छोड़ो, और जो सहाबा ने कहा था इज्जुकुम मिस्ली के जवाब में वो कहो, क्या कहा था? आसान कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक़त। सुभान अल्लाह। आसान कोई छुपा नहीं है, छपा हुआ है आसान का दीवार। सुभान अल्लाह। अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप जैसा मेरी आंखों ने देखा नहीं। अरे आंखें देखती क्या, आप जैसा किसी माँ ने पैदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हसन कहते आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया और आप जैसा बनना चाहते थे, सुभान आप अल्लाह। जैसा
बनना चाहते थे आप जैसा, है तवज्जे, आप जैसा बनना चाहते थे। बनने से पहले हमें अकल नहीं थी, अरे पैदा होकर भी अकल नहीं थी, इसीलिए तो कभी पाखाना करते थे तो उसमें हाथ भी डाल देते थे। लेकिन ये रसूल की अक्ल शरीफ है। सुभान अल्लाह। पैदा होने से पहले आप जैसा बनना चाहते थे, मतलब क्या? आपको ये पता था बनने से पहले कि मुझे बनना कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहे आप जैसा बनना चाहते थे, अल्लाह ने गोया आपको वैसे ही पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको बनाया अपनी मर्जी से, किसी की नाक लंबी, किसी की छोटी, किसी के पतले, किसी के मोटे, लेकिन महबूब जब तेरी बारी आई ना तो वो मुख्तारे कुल खुदा ने भी, मुख्तारे मुतलक खुदा ने भी कहा हबीब सबको अपनी मर्जी से बनाया, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को नाटा, किसी को लंबा, किसी को चपटा, किसी को खड़ा, अपनी मर्जी से बनाया प्यारे। लेकिन तुझे बनाऊंगा तेरी मर्जी से, बता तुझे कैसा बनाऊं। ये सहाबी का कीदा है, तुझे कैसा बनाऊं। पता चला तो अब मेरे महबूब ने कहा होगा मौला तू जैसा चाहे, तो इरशाद हुआ नहीं तू बोल। जरा ये भी प्यार की बातें होती है, ये महबूब होते, ये भी कोई अकीदा है कि अल्लाह के आगे सब बेबस हैं। और सब बेबस की बात करने वाले, अगर वो बेबसी देने वाला इख्तियार दे देता है तो फिर साहिब इख्तियार हो जाता है। बता तुझे कैसा बनाऊं, सुभान अल्लाह, सुभान बता अल्लाह। तुझे कैसा बनाऊं। तो मेरा इमाम अहमद रजा यूं कहता है लम याती नज़ीरों का फी नज़री मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहदो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लीजिए हुजूर कायदे मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु हुजूर अकबर, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद, दाइये कबीर जिंदाबाद, दाए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल उलमाए अल्लाह, अहले सुन्नत, या रसूल हुजूर अल्लाह, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद। भाइयों इस्तिकबाल के बहाने से खसक मत जाना, इधर आइए आप लोग, आप तशरीफ लाए, आप इधर आए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाइये कबीर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ताकि नारे रिसालत, या रसूल दाइये अल्लाह, कबीर जिंदाबाद, दाइये कबीर जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली या अली। सुभान अल्लाह। आपकी आमद की आप तशरीफ रखें। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि हुजूर किबला तशरीफ लाएंगे तो हजरत की आमद तक बयान होगा। अब जितना है इंशाल्लाह फिर कभी और हम आपकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अब वो खतीब आ चुके हैं, बैठ जाए आप, बैठ जाए। जिनकी तरबियत से हम लोगों ने टूटा फूटा बोलने का कुछ थोड़ा सा सलीका और शऊर सीखा है। हमारे उस्ताद गिरामी जिसकी खिताबत को सुनकर सैकड़ों लोगों को अल्लाह ने बोलने का शऊर अता फरमाया है, वो आलमी खतीब और आलमी मुबल्लिग इस्लाम जिसके हाथों पर बिला मुबालगा सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जिसने अब तक 50 से ज्यादा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मदारिस कायम किए। जो बोलते हैं तो जबान तो उर्दू होती है, लेकिन निगाहों के अंदर इश्क के जाम चलते हैं।
और उसकी बरकतें जो सरकारे नूरी हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा की मोहब्बतों की बरकतें हैं, फिर उसका फैजान जारी होता है। लोग एक मर्तबा दरबार रिसालत में जाने को तरसते हैं। अल्लाह ने हमारे अमीर को वो शान अता की है, वो गुलामाना शान बारगाह रिसालत में कि साल में कई कई मर्तबा तशरीफ ले जाते हैं। चूंकि सुनने सुनाने का माहौल बन गया है। और जालना वालों, तुमने एक तारीख मुरतब की है कि बारिश में आप छोड़ कर नहीं गए और आपने अपने आप को हुसैनी हैं, हुसैनी थे, हुसैनी रहेंगे, ये जज्बा आपने साबित किया है। तो बस अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने कायदे मोहतरम को सुने। हमारे पास जो खतीब आया है वो जहां मुकर्रिर है, बेहतरीन मुसन्निफ है, 2 दर्जन से जायद किताबें जिन्होंने उम्मत को अता फरमाई है और ये सिलसिला जारी है। और आपकी किताबें पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी और सुनी जाती है। आपका खिताब आलमी सतह पे कई मुल्कों के अंदर सुना जाता है, बल्कि अभी ये जो प्रोग्राम बराए रास्त नश्र हो रहे हैं ये भी कई मुल्कों के अंदर देखे जा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जालना का इज्तिमा दिखाया जा रहा है। गोया कि आप और हम एक आलमी इज्तिमा के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आपने जो सुनने सुनाने का माहौल बनाया, जो लोग थोड़े खड़े हुए हैं, मैं कहता हूं कि आप बैठ जाएं। यकीनन आप कब तक खड़े रहेंगे, आपका खड़ा रहना हमें मंजूर नहीं। बैठकर महफिल का हिस्सा बन जाएं और ये मकबूल महफिल का आप हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर कायदे मोहतरम वो जात है जिनका तारुफ कराना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये वो शख्सियत है कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के साबिक साहिब सज्जादा जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, सैयद नकीबुल अशराफ सैयद यूसुफ कादरी अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने सैयद यूसुफ गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दादा गौसुल आजम के सिलसिले की खिलाफत व इजाजत से नवाजा, सरकारे नज़मी ने नवाजा। ये बरकतें कादरियत की आपके पास मौजूद है। इंशाअल्लाह महफिल के इख्तिताम पर हम जो लोग अभी तक किसी पीर के हाथ में हाथ देकर मुरीद नहीं हुए, सिलसिले कादरिया में दाखिल नहीं हुए, इंशाअल्लाह उन लोगों को ये शरफ भी मिलेगा कि वो हजरत किबला के हाथों में हाथ देकर कादरी सिलसिले की बरकतें हासिल करेंगे। और गौस पाक का वो फरमान कयामत तक के लिए अपने मुकद्दर में दर्ज कराएंगे कि मेरे मुरीद घबरा नहीं, मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर। और उसी निस्बत पर तो इमाम अहले सुन्नत ने नाश किया है रजा यूं ना बिला तू नहीं जज्जत तो न हो, जज्जदे सज्जदे हर दैर है मौला तेरा। और कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तुझसे दर, दर से सच और सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो कादरी निस्बतें भी हासिल करेंगे। ऐसी हस्तियां रोज रोज नहीं आती, ये लम्हात रोज रोज नहीं आते, ये रातें रोज रोज नहीं आती। इस तरह की यादगार रातें जिंदगी में कभी कभी आती है और जो हमेशा याद रहती है। तो हम इंशाअल्लाह हजरत किबला को बड़े अदब और एहतराम के साथ दावत देंगे। हजरत किबला मसनद पर जलवागर तो हैं, अब हजरत माइक संभालें और हम सबको जो है वो मदीने मुनव्वरा की सौगात और सरकार बदकरार के फरामीन अपने मलफूजात की शक्ल में पेश फरमाएं, ताकि हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महखाने से आपके हाथों से जाम पीकर मजीद बरकतें हासिल करें। इन 4 मिसरों के साथ कि तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। हमने अपनी इन्हीं आंखों से, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, इन्हीं आंखों से मस्जिद नबवी में मदीने मुनव्वरा के सादात को इनसे कहते हुए सुना है कि शेख हमारे लिए दुआ फरमाए। वो शख्सियत आपकी बारगाह में हम पेश कर रहे हैं। आइए फलक शगाफ नारा लगाएं और ये जो रहमतों का नुज़ूल हुआ है इससे माहौल ठंडा नहीं होने दें। माहौल जाहिरी तौर पे ठंडा हो गया है, लेकिन इश्क रसूल की गर्मी अब बामे उरूज को पहुंच गई है। तो आइए इस्तिकबाल कर ले नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम है बातिल इसी शमशीर से, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह।
आप जगते हैं सोते हैं, जरा हाथ उठा के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मुहिब मोहतरम हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब